और हेलो, हेलो। ओके, कितने हो गए? 16 और यहाँ पे 14। चलो 30 है। ओके, शुड वी स्टार्ट? अनुग्रह स्टार्ट करें? यूट्यूब पे कोई कमेंट करो। लाइव पे कोई कमेंट करे। प्लीज एक कोई कमेंट करे नीचे लाइव पे। प्लीज एक कोई कमेंट करे नीचे। हाँ, एक कोई कमेंट कर दे तो मुझे पता चल जाएगा कि चल रहा है और क्वेरीज आने दिखनी शुरू हो जाएगी। आज गए हैं, कहाँ गए हैं? आ गए हैं। क्या 8 लोग के? मुझे क्यों नहीं विजिबल है? हाँ यार, मेरा नेट, ये भी हो सकता है। चलो कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ बट उनके मुझे क्वेश्चंस जानने होंगे ना, इसलिए मुझे प्रॉब्लम होगा। सो जैसा कि गूगल फॉर्म जो आप लोगों से भरवाया था और उसका जो ट्रेंड मिला है, उसके अकॉर्डिंग आज हमने डिसाइड किया है कि आपको एक टेस्ट और सेट, दूसरा डेकास एल्गोरिथम और तीसरा बेकरी, जो मुझे इम्पोर्टेंट समझ में है, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड रुको, मैं स्ट्रीम फिर से ऑन करूं। ओके, राहुल यादव, हाँ, इनको टेस्ट सेट जानना है। ठीक है। एक सेकंड बस। अनुग्रह, मुझे लिंक भेजो एक बार। लिंक शेयर करो स्ट्रीम का। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, स्टार्ट। चल, आकाश त्रिपाठी, जुम्बा है, कुसुम, ऋषभ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले वो फर्स्ट 3 एल्गोरिथम जो हम लोग ने बहुत बेसिक की है, एक की आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ जिससे आप को याद रहे कि आपको इसमें करना क्या है। और बहुत सारे डाउट थे कि क्या इसको केवल समझना है, तो केवल समझना नहीं है, इसको एग्जाम में ये लिखने के लिए भी आता है, तो आपको लिखना चाहिए और लिखने के लिए आना चाहिए। तो वो मैं समझ आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप करोगे। तो जैसा कि आप देख रहे होगे कि 2 प्रोसेस सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पे 2 प्रोसेस की बात हुई है। आपके पास ये एल्गोरिथम 1 है, फिर एल्गोरिथम 2 है और उसके बाद पीटरसन सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखो, एक बात समझने की कोशिश करिए कि एल्गोरिथम 1 और एल्गोरिथम 2 में डिफरेंस क्या हुआ। मतलब सबसे जो इजीएस्ट है वो आपके एल्गोरिथम 1 है, उसके बाद एल्गोरिथम 2 है, उसके बाद एल्गोरिथम 3 जिसको हम पीटरसन एल्गोरिथम बोल रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट ये है कि एल्गोरिथम 1, एल्गोरिथम 2 और एल्गोरिथम 3 जो कि पीटरसन एल्गोरिथम है, ये तीनों 2 प्रोसेस सॉल्यूशन के लिए आई थी। इसके बाद एक तीसरी एल्गोरिथम आई है जिसको आप लोग बेकरी एल्गोरिथम बोल रहे हो, वो एन प्रोसेस के सॉल्यूशन के लिए है। मतलब अब ध्यान से समझिएगा
कि किसी क्रिटिकल सेक्शन में अगर 2 प्रोसेस जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये सॉल्यूशन दिया गया। लेकिन 2 से ज्यादा प्रोसेस मतलब n नंबर ऑफ अगर प्रोसेस हमारे क्रिटिकल सेक्शन में मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास बेकरी सॉल्यूशन दिया गया। नाउ जल्दी से समझो, बहुत इजी है, मतलब ताकि आपको एल्गोरिथम 1, 2 और 3 हमेशा दिमाग में रहेगी। देखो एल्गोरिथम 1 में क्या है कि यहाँ पर केवल एक वेरिएबल है टर्न नाम का, ठीक। तो देखो हम जरा सा यहाँ पे चेक क्या कर रहे हैं, जिस तरह मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्लीज उसी तरह आप समझिएगा इसको, ताकि आपको ये एल्गोरिथम याद रहे, बस मेरा मोटिव ये है। यहाँ पर आपने टर्न की वैल्यू को, यहाँ पर आपने टर्न की वैल्यू को 0 सेट किया है, और आप देखो यहाँ पर पहली जो एल्गोरिथम डिजाइन की गई म्यूचुअल क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, उसमें क्या किया गया है कि एक वेरिएबल रखा गया है, और उस एक वेरिएबल के बेसिस पे हमें डिसाइड कर रहा है कि हमको पी नॉट पे जाना है या पी वन पे जाना है। देखो क्या किया गया कि टर्न की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है, टर्न की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है, मतलब कि इसका ये मतलब है कि अभी दूसरे का चांस है, तो हम क्या करेंगे उस केस में हम अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर आपने टर्न वेरिएबल ले लिया, अपनी वैल्यू हम 0 सेट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या कोई दूसरा भी है जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। अगर दूसरा क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है तो हम नहीं जाएंगे। हम ये चीजें श्योर कर रहे हैं, बेटा ध्यान से देखो कि अगर दूसरा, अपनी वैल्यू तो हमने 0 सेट कर ली, लेकिन इसके साथ साथ हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर कोई दूसरा जाना चाहता है, मतलब टर्न की वैल्यू अगर 1 है और वो जाना चाहता है, तो हम नहीं जाएंगे क्रिटिकल सेक्शन में। कब तक? जब तक उस टर्न की वैल्यू 1 रहेगी। सेम यही कोड यहाँ भी लिखा हुआ, अगर आप देख पाए तो बिल्कुल यही कोड है कि वाइल टर्न इक्वल टू 0, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ सेमी कोलन है, मतलब कीप लूपिंग। और जैसे ही, देखो ध्यान से समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि पी नॉट में अपने, मतलब पी नॉट प्रोसेस के लिए ये लिखा हुआ है कि वाइल टर्न की वैल्यू जब तक 0 है, सॉरी टर्न की वैल्यू जब तक 1 है, तब तक आप नहीं जाएंगे। टर्न की वैल्यू जब तक 1 है तब तक आप क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएंगे। और इसी तरह P1 के लिए क्या लिखा हुआ है कि जब टर्न की वैल्यू जब तक 0 है तब तक आप क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएंगे। क्रिटिकल सेक्शन में आप कब जाएंगे? जब टर्न की वैल्यू, जैसे P1 जाना चाहता हूं, जब टर्न की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो उस केस में आप, ऑब्वियस सी बात है कि टर्न किसका है, 0 का है या 1 का है। अगर टर्न 1 का है तो P नॉट आपका क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा। अगर टर्न आपका 0 है तो P1 आपका क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग मूव करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ले चलना है कि एल्गोरिथम जो 2 आया तो उसमें क्या रिफॉर्म किया गया। उसमें ये रिफॉर्म किया गया कि यहाँ पर ये बात तो हम चेक करते हैं, मतलब देखो खुद के, एक हमने यहाँ पर एरे ले लिया फ्लैग नाम का, दो प्रोसेस है तो एक फ्लैग 0 होगा, एक फ्लैग 1 होगा। वैल्यू ट्रू होगी इसका मतलब है वो जाना चाहता है, वैल्यू फॉल्स होगी इसका मतलब है वो नहीं जाना चाहता। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, फ्लैग 0 इक्वल्स टू ट्रू हुआ, ठीक है। तो फ्लैग 0 ट्रू का मतलब हुआ कि फ्लैग 0 प्रोसेस वाला जाना चाहता है। लेकिन अगेन चेक करो कि क्या फ्लैग 1 वाला जाना चाहता है। अगर फ्लैग 1 वाला भी जाना चाहता है और ये वैल्यू ट्रू है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम नहीं जा सकते। बिल्कुल देखो सेम वही यहाँ पे भी लिखा हुआ कि अगर फ्लैग 1 की वैल्यू ट्रू है और फ्लैग 0 की वैल्यू भी ट्रू है, ध्यान से समझिए, हम खुद तो ट्रू हो लेकिन अगला ट्रू नहीं होना चाहिए। अगर अगला भी ट्रू है तो उस केस में हम क्या करेंगे, लूप करते रहेंगे। आई थिंक आपको दोनों एल्गोरिथम समझ में आ गए। पहले वाले में आपने टर्न वेरिएबल लिया है और ये चीज आप चेक कर रहे हैं कि अगर दूसरा प्रोसेस जाना चाहता है, तो हम नहीं जाएंगे। इस एल्गोरिथम में क्या मॉडिफिकेशन है? इस एल्गोरिथम में ये मॉडिफिकेशन है कि खुद की वैल्यू को हमने ट्रू सेट कर लिया और इसके साथ साथ हम ये चेक कर रहे हैं कि दूसरा जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता। अगर दूसरा जाना चाहता है तो हम नहीं जाएंगे। इस एल्गोरिथम में ये डिजाइन किया गया। निकलते समय हमने अपने वैल्यू को फॉल्स सेट कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि अगर P1 जाना चाहे तो उसको यहाँ पर फ्लैग 0 की वैल्यू फॉल्स मिले और वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा सके। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि जिस समय पी नॉट अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आने लगता है तो वो अपने फ्लैग 0 की वैल्यू को फॉल्स सेट कर देता है। फॉल्स सेट कर देने से फायदा क्या है कि अगला अगर P1 एंटर करना चाहेगा क्रिटिकल सेक्शन में तो उसको फ्लैग 0 की वैल्यू फॉल्स मिलेगी। मतलब एक अपने क्रिटिकल सेक्शन से निकलते समय अपनी वैल्यू को फॉल्स सेट कर देता है, तो अगले को वो वैल्यू फॉल्स मिलेगी तो वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। ध्यान रखिए, अगर यही फ्लैग वैल्यू उसको 0 मिलती, सॉरी ट्रू मिलती, तो क्या होता, वो यहीं पर लूप करता रहता और आगे मूव नहीं कर पाता। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, वरना मैं थर्ड में भी एक्सप्लेन करूँ। प्लीज क्वेश्चन पूछिए अगर डाउट हो तो। हाँ उदित्यांशु स्लीपिंग बार बार भी बताएंगे।
नो सर, अली अब्बास सही, शताक्षी सही। मैं जिस तरह बताना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। पहली एल्गोरिथम में केवल एक वेरिएबल है, दूसरी एल्गोरिथम में आपने एक फ्लैग ले लिया है जिसमें खुद तो सेट है, लेकिन इसके साथ ही चेक कर रहे हैं कि दूसरा वेरिएबल भी अगर फॉल्स होगा तो ही क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे। सर अगर दोनों प्रोसेस एक ही टाइम पे, बिल्कुल अगर एक ही टाइम पे दोनों प्रोसेस जाना चाहेंगे, देखो एक बात याद रखो, अली इसने अहमद ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर दोनों प्रोसेस एक टाइम पे जाना चाहें, तो एक बात याद रखो कि अगर प्रोसेसर एक है, तो मैंने आपको एक बात बताई है कि एक बार में एक ही लाइन एग्जीक्यूट होगी, मतलब या तो ये एग्जीक्यूट हो रही होगी या तो ये एग्जीक्यूट हो रही होगी, फिर या तो ये एग्जीक्यूट होगी या तो ये एग्जीक्यूट होगी। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों में से मान लो जैसे ये और ये एग्जीक्यूट हो गया और उसके बाद ये एग्जीक्यूट हुआ, तो ये फिर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लैग वन की वैल्यू ट्रू हो गई है। तो उस केस में ये रुक जाएगा। मतलब अगर एक इंस्ट्रक्शन इसका एग्जीक्यूट हो, एक इंस्ट्रक्शन इसका एग्जीक्यूट हो, फिर एक इसका एग्जीक्यूट हो, तो नहीं जा सकता। नहीं, उस केस में नहीं जा सकते। एक की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, अगले की वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए। ये एल्गोरिथम पूरी तरह सही नहीं है। 1 2 3 पीटरसन, ये एक के बाद एक आती हुई एल्गोरिथम है जो एक दूसरे के ऊपर रिफॉर्म है। ये 100% करेक्ट नहीं है। मतलब जैसे जब सॉफ्टवेयर बनता है तो टेस्ट केस चेक करते हो ना, तो उसी तरह से ये कुछ कंडीशन के लिए तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन 100% ये वर्क करेगी, ये सही नहीं है। वेरी गुड अहमद, अच्छा क्वेश्चन पूछा। समझ नहीं आया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर दोनों, हो सकता है थोड़ा रिस्पॉन्स स्लो हो वहां पे, यहाँ 41 हो रहा है, वहां 40 हो रहा है। अहमद क्या समझ में आई बात, या मैं फिर से बताऊं? अहमद रेस्पॉन्स करो बेटा। यहाँ पे जो है वो भी रिस्पॉन्स करें। अंशुल, वेरी गुड। अहमद, अंशुल आ गया है। अनुग्रह, अंशुल, ओके सबने बोला है। ओके ओके ओके। स्वाति बताओ बेटा। ओके वेरी गुड। अब जल्दी से देखो कि थर्ड में क्या कर रहा है, फिर इसके बाद ना हम, क्योंकि बेकरी आएंगे फिर। देखो थर्ड में इसने क्या किया, ये दो एल्गोरिथम हो गई। इसके बाद थर्ड एल्गोरिथम में आपके पास बिल्कुल वही है। इसमें हम दोनों चीजें ले आए, फ्लैग भी ले आए और टर्न भी ले आए। तो अगर आपको याद रखना है लिखने के लिए, जो कि मैं बात बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि क्या याद होना चाहिए, तो याद होने के लिए ऐसे करना है हमें कि देखो पहले में टर्न वेरिएबल था और हम ये चेक कर रहे थे कि दूसरा अगर वन है तो हम नहीं जाएंगे। सेकंड में हमारे पास फ्लैग वेरिएबल आ गया, खुद की वैल्यू को ट्रू कर रहे हैं, अगले की वैल्यू को चेक कर रहे हैं, अगर ट्रू है तो क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे देखो दोनों चीजें आ गई, फ्लैग भी लिया हमने, टर्न भी लिया। देखो कितना अच्छा है ये कि फ्लैग जीरो इक्वल्स टू अगर ट्रू है, फ्लैग जीरो इक्वल्स टू ट्रू, मतलब हम क्रिटिकल सेक्शन में, पी नॉट क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। क्रिटिकल सेक्शन में जाने का मतलब ग्लोबल डेटा को एक्सेस करना चाहता है, तो अपनी वैल्यू को उसने ट्रू कर दिया और टर्न की वैल्यू को वन कर दिया। ऐसा इसने क्यों किया, ये करके ये चेक करना चाहता है कि अगर फ्लैग की वैल्यू, देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर, कि इन दोनों अगर कंडीशंस में से एक भी सेटिस्फाई हो जाएगी। प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि फ्लैग वन, अगर वन वाला जाना चाहता है, अगर उसकी वैल्यू ट्रू है और इसके साथ साथ टर्न की वैल्यू वन है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, तो हम क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंडीशन किसके करस्पॉन्डिंगली लिखी है, वन के करस्पॉन्डिंगली। जीरो जाना चाहता है, आप ये बात तीन के तीनों एल्गोरिथम में चेक कर रहे होंगे कि जब जीरो जाना चाहता है तो वो चेक करता है सामने वाले को कि क्या फ्लैग वन ट्रू है और टर्न की वैल्यू इक्वल टू वन है। अगर ऐसा है तो हम क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएंगे। कब तक नहीं जाएंगे? कि या तो फ्लैग वन जो है मेरा वो फॉल्स हो जाए, या टर्न की वैल्यू वन ना रह के जीरो हो जाए। अगर इन दोनों में से एक भी केस हो जाएगा तो हम क्रिटिकल सेक्शन में से, हम पी नॉट क्रिटिकल सेक्शन में से जा सकता है। अदरवाइज अगर फ्लैग वन है और इसके साथ साथ टर्न भी वन का है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो पी नॉट क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा। मैं बार बार ये आपको बता रहा हूँ कि मैं लिखने के तरीके, ताकि आपको चीज मेमोराइज रहे, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। पहले में आपने टर्न वेरिएबल लिया, दूसरे में आपने फ्लैग लिया, थर्ड में आप टर्न वेरिएबल और फ्लैग दोनों ले। और आप चेक क्या करते हो हमेशा वाइल लूप में? बेटा बहुत की पॉइंट है, प्लीज ध्यान से समझिएगा, आपको हमेशा याद रहेगा। आप वाइल में हमेशा चेक करते हो अगले की कंडीशन की, अगला ट्रू तो नहीं हो रहा। अगर अगला ट्रू हो रहा है तो हम क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएंगे, उसके फॉल्स होने पे हम क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डन।
सर अगर दोनों फ्लैग की वैल्यू एक साथ ट्रू हो, हाँ बिल्कुल अदिति, वही बात अहमद ने भी पूछी थी, वही मैं कह रहा हूँ, अगर दोनों की वैल्यू एक साथ ट्रू हो जाएगी। अगर तुम थर्ड एल्गोरिथम की बात करोगे, थर्ड एल्गोरिथम में कंडीशन और भी है कि फ्लैग तो मान लो एक का ट्रू सेट हो गया, लेकिन टर्न के बेस पे चेक कर लेंगे। जैसे बात करो, अगर यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू 1 की भी ट्रू हो जाए और 0 की भी ट्रू है, लेकिन अगर टर्न इक्वल टू 1 नहीं होगा, टर्न इक्वल टू मान लो 1 नहीं है, हमने ये देखो ध्यान से समझना, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हुई और ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्लैग 0 ट्रू हो जाएगा, फिर फ्लैग 1 ट्रू हो गया, फ्लैग 1 ट्रू हो गया, लेकिन टर्न की वैल्यू 0 हो गई, तो उस केस में ये आपका जो पर्टिकुलर लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो पी नॉट क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा केस है कि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की वैल्यू ट्रू हो जाए और आगे कोई भी प्रोपोगेट नहीं कर पाए, तो प्रोग्रेस रुक जाएगी। यही थी थर्ड कंडीशन, जो प्रोग्रेस रुकने की बात थी, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेकंड प्रोग्रेस नहीं सेटिस्फाई करता है। क्लियर है अदिति? किसी ने बड़ा लंबा सा मैसेज डाला, मैं भूल गया, मैं देख नहीं पाया हूँ शायद। हाँ कुछ पूछा है प्लीज किसी ने, मुझे लगता है विंडो मुझे बंद कर लेनी चाहिए। किसी ने कुछ पूछा था, प्लीज पूछो फिर से। हाँ सर, टर्न के होने का कोई मतलब ही नहीं है अगर फ्लैग 0 फॉल्स। जब तक मैसेज पढ़ूं तब तक चला गया। चलो मुझे समझ में आया है, वैसे तुम क्या नहीं मतलब है, अगर तुम, मैं बताऊं, आशीष शायद ने शायद पूछा, आशीष अगर तुम इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विच करो ना एक एक स्टेटमेंट, तो तुमको समझ में आएगा कि उसका मतलब है। जैसे फ्लैग की वैल्यू तुमने यहाँ पे ट्रू कर दी, मान लो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद तुम यहाँ पे चले गए और तुमने ये दो लाइन एग्जीक्यूट की, फिर तुम यहाँ लौट के आ रहे हो, तो फ्लैग की वैल्यू को 0 करने का या 1 करने का मतलब है, मतलब तुम्हारा शायद ये कहने का टर्न की वैल्यू को आपने यहाँ पे 1 कर दिया, फिर आगे कोई मतलब ही नहीं है कि फ्लैग की वैल्यू 1 है या 0 है, शायद ये पूछना चाहते हो। तो यहाँ तक में जो भी डाउट है इसका मींस डेडलॉक की कंडीशन हो जाएगी, ये सौरभ डेडलॉक की कंडीशन हो जाएगी, जैसे सेकंड एल्गोरिथम तक डेडलॉक की कंडीशन हो सकती है, मतलब प्रोग्रेस नहीं अचीव करेगा, प्रोग्रेस नहीं अचीव करने का मतलब होता है डेडलॉक। प्लीज क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर, अंशुल, राहुल, सताक्षी, क्योंकि इतना नहीं क्लियर होगा फिर अब तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, यहाँ तक होना चाहिए। आशीष मैंने पढ़ लिया इसको एक बार फिर से। ठीक है अदिति, सर अगर फ्लैग 0 की वैल्यू ट्रू हुई और प्रोसेस 0 प्रिम्प्ट हो गया और P1 एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, फ्लैग वैल्यू की 0 ट्रू हुई, प्रोसेस P0 प्रिम्प्ट हो गया और P1 एग्जीक्यूट हुआ, ओके, P1 एग्जीक्यूट करो, हाँ, और अगर फ्लैग 1 ट्रू हो गया, ठीक है, देन अगेन P1 प्रिंट हुआ और P0 चलने लगा, देन आगे की कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, प्रोसेस हम यही तो बोल रहे हैं कि प्रोग्रेस हम चेक करते हैं कि प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप इस चीज को अपने ड्राई रिसर्च करके चेक कर सकते हो कि अगर दोनों वैल्यू ये ट्रू ट्रू हो गई मान लो, तो फिर उस केस में एक काम हो सकता है ना कि मान लो पी नॉट फिर प्रिंट हो जाए, फिर P2 चलने लगे, सॉरी पी नॉट प्रिंट हो जाए और P1 जो है वो तुम्हारा एग्जीक्यूट करने लगे, तो हो सकता है उस केस में P1 आगे एक, मतलब जैसे डेडलॉक का या प्रोग्रेस नहीं होने का ये मतलब है कि बिल्कुल ही रुक जाए। लेकिन तुम जिस तरह बता रहे हो कि P0 दो लाइन चला, फिर P1 चला, फिर लौट के P0 चलने लगे, लेकिन अब तुम उसको मैंडेटरी कर रहे हो ना P0 को चलने के लिए, तो इस तरह से प्रोग्रेस नहीं जज की जाएगी उस किस तरह से, क्योंकि उस केस में P0 एग्जीक्यूट कर सकता है, P0 क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। जब इस तरह से डेडलॉक फंस जाए कि दोनों में से कोई जा ही नहीं सकता, तब वो है कि प्रोग्रेस रुकती है। सर हम एल्गो 2 का पूछ रहे हैं, ओके, हाँ एल्गो 2 में तो बताया ना कि प्रोग्रेस में भी, आप इसको चेक कर लीजिए, हाँ मान लो आपने ट्रू किया, इसको ट्रू किया, तो दोनों के केस में बिल्कुल प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो आदित्य आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे बेटा एल्गो 2 में पॉइंट लिखा हुआ है, देखो मैं जिस पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड,
और ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए ना ये देखो, प्रोग्रेस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। एल्गो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो नीचे बात लिखी है वो ऐसा क्यों लिखा है। अदिति मुझे रिप्लाई करो, क्लियर है या नहीं। बेचारा अनुग्रह सेटिंग पे ही लगा रहता है। अदिति क्लियर है। आशीष एक बार और करना है क्या। आशीष एल्गो 3 एक बार और करना है। अदिति तुम रिप्लाई करो। वन 144 किया है मैंने, चलो ठीक है। आइए जल्दी से देख लेते हैं एक बार एल्गो 3 फिर से। अच्छा देखिए, इसी एल्गोरिथम 3 को हम पीटरसन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। फिर से देख लो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पहली एल्गोरिथम में हमने एक वेरिएबल टर्न लिया है, दूसरे एल्गोरिथम में हमने एक फ्लैग वेरिएबल लिया है, मतलब फ्लैग एक एरे लिया जिसमें फ्लैग 0 फ्लैग 1 दो वो है। तो अब थर्ड में हम दोनों चीजें लेते हैं। फिर से देखो जरा क्या कर रहा है, फ्लैग 0 अपनी वैल्यू को हमने 2 सेट किया, लेकिन टर्न को हमने 1 सेट कर दिया। ऐसा करके हम व्हाइल लूप में चेक क्या कर रहे हैं, टर्न को तो हमने 1 कर दिया है, लेकिन इसके साथ अगर फ्लैग 1 की वैल्यू भी ट्रू हो गई, प्लीज बात को ध्यान समझिए कि टर्न भी 1 का है और फ्लैग 1 भी अगर 1 का है मतलब ट्रू है, तो कौन जाना चाहता है, P1 जाना चाहता है। तो उस केस में हमें अलाउड नहीं होगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। ठीक है। इसी तरह सेम यहाँ पर है कि अगर मान लीजिए ये फ्लैग 1 को करके ट्रू किया, उसके बाद अपना टर्न 0 कर दिया, और फिर चेक करते हैं तो टर्न तो हमने अभी अभी 0 किया है, और फ्लैग 0 को अगर ये वैल्यू ट्रू हुई तो ये आगे बढ़ेगा नहीं, क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। कब जा सकता है, अगर फ्लैग 0 की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। फ्लैग 0 की वैल्यू फॉल्स हो गई मतलब हमारी खुद की वैल्यू ट्रू है। मतलब एक टाइम पे फ्लैग 0 और फ्लैग 1 दोनों ट्रू हो सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों जाना चाहते हैं। और जिसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो अगला जा सकता है। चलो अभी इतने तक में कोई डाउट हो तो प्लीज फिर से बताइए, नहीं तो चलते हैं आगे। इसको तुम लोग नॉलेज गेट पे देखो, उसने कई वो सारी बातें बताई हुई हैं कि अगर एक प्रिम्प्ट करेगा तो दूसरा कहाँ जाएगा। तो उतना हम टाइम लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा ना बेटा, इसलिए हमने पहले ही कहा कि आप लोगों से वहां पे आप उसको विजिट कर लो एक बार। तो अब शायद करो तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि एक दो बातें तो एकदम आपको याद हो जानी चाहिए। पहले में सिंगल एक टर्न है, दूसरे में आपका फ्लैग वेरिएबल है, और तीसरे में आपका दोनों चीजें हैं। और कैसे एक प्रिम्प्ट होके दूसरा होगा तो तीनों में से कौन सी कंडीशन करेगी कौन नहीं करेगी, अब थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, वरना आगे चले। मुझे प्लीज रिप्लाई करते रहो, नहीं मुझे लगता है मैं पागल की तरह बोल रहा हूँ। टर्न ये चेक कर रहा है कि सीएस में एंटर कर सकते हैं या नहीं, फ्लैग परमिशन बिल्कुल सही है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। हाँ, ऐसे समझ सकते हो, बिल्कुल सही है ना। ऑब्वियस सी बात है ना, जितना नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ा दोगे उतनी चेकिंग कंस्टेंट हो जाएगी। जैसे P1 P0 के लिए तुमने 4 वेरिएबल रख दिया, P1 के लिए तुमने 4 वेरिएबल रख दिया, चारों ट्रू हो तो वो एंटर करे, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है और कोई बात है नहीं। मुझे एक बार सारे लोग यस केसेस कर दो तो मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मुझे बेकरी करना है। सूर्या पूछा है, P1 लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद प्रिंट हो गया, और अरे इतना इस पे सूर्या, हाँ नीचे पूछ लिया, यस सर। कौन सी एल्गोरिथम के लिए सूर्या, पहले तो ये बताओ। कौन सी एल्गोरिथम के लिए बात कर रहे हो सूर्या।
सूर्य प्रकाश। सर अभी कंटिन्यू करिए। ओके ठीक है ठीक है ठीक है सूर्या, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं बता दूंगा। ओके ठीक है। नाउ देखो बेकरी कितनी इजी है, तुम लोग इस पे अटके हुए हो। बेकरी एल्गोरिथम का सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लो सब लोग डोमिनोज जाते हो ना। हाँ, क्लास में होते तो मैं पूछता हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलते तुम लोग, है ना। तो यहाँ कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास अब जो उसका काउंटर है उसको समझ लो तुम क्रिटिकल सेक्शन है, क्यों एक साथ चले जाओगे तो मार हो जाएगी वहां पे, है ना। तो जब उसके काउंटर पे भीड़ ना लगे उस पर, अच्छा उसका देखो रियल लाइफ से कितना अच्छा समझ में आएगा कि जो उसका काउंटर है वो क्रिटिकल सेक्शन है, क्यों, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है, वो किसी का भी हो सकता है। जैसे किसी दोनों चैनल में से कोई कह रहा था कि आप अपने घर में रहते हैं तो आपका प्राइवेट जगह है, लेकिन आप बाहर किसी जगह पे जाते हो, जैसे बस में गए, तो आपको बस की सीट पे या ट्रेन की सीट पे कैसे बैठना है, एक के बाद एक बैठना है। तो क्रिटिकल सेक्शन को आपको रिजर्व करके बैठना है, थोड़ी देर तक ही बैठना है। क्रिटिकल सेक्शन को ऐसा नहीं है कि आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, अपने घर में कोई भी चीज है उसको कैसे भी एक्सेस करो, लेकिन क्रिटिकल सेक्शन की चीज को आप एक वे में एक्सेस करते हो, ठीक है। तो देखो बेकरी एल्गोरिथम क्या है। बेकरी एल्गोरिथम जैसे इसका नाम है, बिल्कुल उसी तरह की चीज है कि जैसे अगर आप किसी बेकरी पे गए तो आपको वहां पे टोकन अलॉट होता है, समझ गए। अब टोकन अलॉट होता है तो क्या होता है, सब लोग याद कर लो कि जैसे डोमिनोज में गए तो समझो 10 नंबर आ गया, तो 10 वाला जाके ले आएगा, फिर जो अगला आदमी आएगा उसको 11 नंबर मिलेगा, 12 14 सब बैठते जाएंगे, जिसका जब नंबर आएगा वो एग्जीक्यूट करता जाएगा, मतलब उसको वैसे वैसे वहां काउंटर से सामान मिलता जाएगा जो उसको खाना है। बिल्कुल यही चीज होने वाली है क्रिटिकल सेक्शन में, सॉरी बेकरी एल्गोरिथम में। अभी तक की जो 3 एल्गोरिथम थी वो 2 प्रोसेस के लिए थी, बेकरी की जो एल्गोरिथम है वो n प्रोसेस के लिए, मतलब n नंबर ऑफ प्रोसेस अगर आपके पास आते हैं तो उन n नंबर ऑफ प्रोसेस के लिए, उन n नंबर ऑफ प्रोसेस के लिए आप बेकरी एल्गोरिथम अप्लाई करते हो। देखो ये क्या था, बेकरी एल्गोरिथम में जैसे ही कोई आएगा वैसे ही उसको एक नंबर असाइन हो जाएगा, बहुत इजी है। वैसे ही उसको एक नंबर असाइन हो जाएगा बेकरी एल्गोरिथम के थ्रू। जिसका नंबर छोटा होगा क्रिटिकल सेक्शन में वो सबसे पहले अप्लाई करेगा। और अगर मान लीजिए 2 लोग को गलती से सेम नंबर भी असाइन हो गया, तो हमको एक पता है बात कि हर प्रोसेस की एक आईडी होती है, तो जिसका नंबर छोटा होगा उसको क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, बस इतना सा है। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई हो तो मैं एक कोड आपको समझा दूं, फिर हम लोग आगे बढ़े। प्लीज रिप्लाई करिए। यस सर सताक्षी अनुक्रम मयंक, यहाँ पे भी कर दो भाई कुछ लोग। मैं बार बार क्वालिटी 144 करता हूँ, ये 240 क्यों हो जाती है। चले बेटा आगे, कोई यहाँ तक डाउट हो तो प्लीज बताइए। अली अब्बास, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस 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 हो गया। देखो कितना इजी और कितना सुंदर कोड है। इसमें क्या किया गया है कि आपने यहाँ पर पहले डेटा स्ट्रक्चर समझ लो। अगर आपके पास n प्रोसेस है तो n बुलियन टाइप का चूजिंग नाम का एक एरे बना है जिसकी साइज n है, 0 से लेके n-1 तक होगी। नंबर के लिए 0 से लेके n-1 तक होगा। पहले जब कोई प्रोसेस आया ही नहीं है तो चूजिंग की वैल्यू सबकी क्या कर दोगे, फॉल्स, और नंबर सबका क्या सेट कर दोगे, 0। ठीक है, इतने तक में कोई डाउट हो तो बताइए। आपने सबकी मतलब कोई भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, उसकी वैल्यू आपने फॉल्स सेट कर दी है, सबका नंबर मतलब जो उसको नंबर असाइन होना है वो आपने 0 कर दिया। जैसे ही कोई प्रोसेस आता है, यहाँ देखिए डू के अंदर का, देखो उसकी चूजिंग आपने क्या सेट कर दी, ट्रू। देखो बड़ा ये कमाल का कोड लिखा हुआ है, ये 3 लाइन का और उसके आगे भी। चूजिंग की वैल्यू आपने ट्रू सेट कर दी, और नंबर ऑफ आई क्या कर दिया, मैक्सिमम ऑफ। अभी 0 से लेके n-1 तक, मतलब 10 लोग हैं, मान लो 10 प्रोसेस हैं, तो 10 में से अभी अभी जो आदमी टोकन लेके गया है 0 से 9 तक में, जो भी अभी तक टोकन ले गया है, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें एक 1 ऐड कर दो। ऑब्वियस सी बात है ना, मान लो हम 5 लोग हैं, तो 5 में से पहले पहला आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, तो क्या होगा, पहले को पहला नंबर, तीसरे को दूसरा नंबर, चौथे को मान लो तीसरा नंबर मिलेगा। तो जो अब नेक्स्ट आएगा उसको क्या मिलेगा, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है अभी तक में, उसी में एक ऐड कर दोगे तो उसका क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। आई थिंक इजी है कि जैसे ही कोई नया प्रोसेस आता है तो उसको क्या मिल जाता है, उसको मिल जाता है एक नया नंबर।
जो कि क्या होगा, एक ग्रेटर होगा किससे, जिसको भी अभी तक आप नंबर अलॉट कर चुके हो उनमें से। फिर देखो उसी चूजिंग आई की, मतलब अगर आई क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर प्रोसेस पी आई एंटर करना चाहता है तो उसकी पहले आपने वैल्यू ट्रू सेट की। जब तक तुम उसको नंबर असाइन नहीं कर रहे हो वैल्यू ट्रू है, और नंबर असाइन करने के बाद उसकी वैल्यू को क्या कर दे रहे हो, फॉल्स कर दे रहे हो। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। मतलब प्रोसेस पी आई आता है, प्रोसेस पी आई के आने के बाद प्रोसेस पी आई के आने के बाद आप उसकी वैल्यू को ट्रू सेट करते हो, उसके नंबर को, जितने भी प्रोसेस को आप नंबर दे चुके हो उसमें एक ऐड करके वो दे देते हो, और उसके बाद उसकी वैल्यू को फॉल्स कर देते हो। मतलब ये 3 लाइन का कोड क्या कर रहा है, उसको नंबर असाइन कर रहा है। चूजिंग आई ट्रू का क्यों करती है, क्योंकि अभी तुम उसको नंबर असाइन करने जा रहे हो, आगे और समझ में आएगा कि ये ट्रू और फॉल्स क्यों किए हो। ठीक है, अब देखो क्या किया गया। एक बात बताइए, कौन सा क्रिटिकल सेक्शन पे, यानी किसको सबसे पहले पिज्जा मिलेगा, उसको मिलेगा जिसका नंबर सबसे छोटा होगा। सही है बात। देखो तो क्या किया गया, फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। कितना ये मतलब एकदम 100% ये चीज समझ में आनी चाहिए, नहीं आएगी तो फिर बताना, फिर पीटेंगे यहीं से बैठ के तुम लोग को। क्या है कि जैसे ही कोई और प्रोसेस, मतलब जितने भी अदर प्रोसेस हैं 0 से लेके n तक, चूजिंग जे की वैल्यू जब ट्रू होगी, बेटा ध्यान से समझो, यही जो मैं कह रहा था 3 लाइन का कोड, मतलब अगर कोई और प्रोसेस जो अभी अभी आया है तो उसकी वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, ट्रू। अगर इनमें से कोई भी एक ऐसा प्रोसेस है जो अभी अभी आया है और जिसको नंबर असाइन नहीं हुआ है, ध्यान से समझो, आप पीआई को क्रिटिकल सेक्शन पे एंटर कराना चाहते हो, लेकिन कोई एक प्रोसेस जो अभी अभी आया है और जिसको अभी तक नंबर नहीं असाइन हुआ है, क्यों नंबर नहीं असाइन हुआ है, क्योंकि उसकी चूजिंग की वैल्यू क्या है, ट्रू। तो हम क्या करते रहेंगे, हम लूप में घूमते रहेंगे, वाइल चूजिंग जे हम लूप में घूमते रहेंगे। क्यों भाई, पहले जो अभी आया है उसको नंबर मिलने तो क्या पता हमसे छोटा नंबर मिल जाए। ध्यान से समझना, तो अगर उसको नंबर अभी नहीं मिला है तो उसकी वैल्यू ट्रू होगी, इसीलिए नंबर मिलने के बाद इसकी वैल्यू को फॉल्स कर दिया गया। मतलब अगर एक भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसको नंबर नहीं मिला हुआ है, अगर एक भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसको नंबर नहीं मिला हुआ, तब हम आगे मूव करेंगे। अगर एक भी प्रोसेस बच रहा है जिसको, सॉरी, अगर एक भी प्रोसेस ऐसा बच रहा है जिसको नंबर नहीं मिला हुआ, तो हम आगे मूव नहीं करेंगे जब तक सबको नंबर नहीं मिल जाएगा। मतलब अगर किसी की भी चूजिंग की वैल्यू ट्रू है तो मतलब उसको नंबर नहीं मिला, क्योंकि नंबर मिलने के बाद सबके चूजिंग की वैल्यू क्या हो जाती है, फॉल्स। तो अगर किसी के भी चूजिंग की वैल्यू आपकी ट्रू रह जाती है, मतलब उसको अगर नंबर असाइन नहीं हुआ है तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे। फिर आगे की देखो कोड कितना प्यारा है, कि अगर कोई नंबर जिसका नंबर जे 0 नहीं है, मतलब कोई ना कोई उसको नंबर असाइन हो रखा है। ध्यान से समझना कि अगर देखो प्रोसेस पी आई एंटर करना चाहता है और जे क्या कह रहा है कि अगर जे एक ऐसा नंबर है जो 0 नहीं है, मतलब नॉन 0 है, और इसके साथ साथ होने के साथ नंबर ऑफ जे छोटा है, मतलब जे जो है, अगर जे वाले के जो वैल्यू है वो छोटी है आई वाले से, तो क्या आई वाले को अलाउड होना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। देखो दोनों बातें एंड कंडीशन लिखी है, क्या लिखा है, अरे भाई 0 है तो मतलब पहले तो 0 सेट करती हो तो उसकी बात ही नहीं, लेकिन अगर वो सिस्टम में आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर जे को कोई ना कोई एक वैल्यू असाइन हो जाएगी, ये बात डैम श्योर है। तो अगर उसकी वैल्यू नॉन 0 है, और नॉन 0 होने के साथ साथ अगर वो छोटी है आई वाली वैल्यू से, तो उस केस में हम क्रिटिकल सेक्शन में, देखो यहाँ भी सेमी कॉलन लगा है वाइल के बाद, तो यानी तब भी हम पीआई को क्रिटिकल सेक्शन में जाने नहीं देंगे। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब हमारा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। बोलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, बहुत इजी है ये। अगर अगर वो प्रोसेस सिस्टम में आ चुका है, एक सेकंड, मेरा ये कहने का मतलब है, चूजिंग जे वाले कंडीशन पे शायद आप लोग को होगा। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो सिस्टम में आ चुका है, हम ये चेक करें कि क्या कोई चूजिंग जे है जिसकी वैल्यू, मतलब अगर जैसे ही वो आएगा तो उसके चूजिंग की वैल्यू सेट हो जाएगी। अगर उसकी वैल्यू ट्रू है, अगर ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई तो मतलब जे नाम का प्रोसेस आ चुका है जिसको नंबर नहीं मिला है। तो पहले नंबर मिलने तो दो, तब तो डिसाइड करोगे कि जे नॉन 0 है और उसकी वैल्यू हमसे छोटी है। हम कह रहे सिस्टम में आ गया है तो पहले उसको मिलने दो। प्लीज वंस मोर, ओके। फिर से देखिए आप, मैं आपसे कह रहा हूँ ये एन प्रोसेस सॉल्यूशन है, जहां पर क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे प्रोसेस आते हैं और
हर प्रोसेस जो नया आता है उसको क्या किया जाता है, एग्जिस्टिंग जितने हैं उनसे एक बढ़ा के दिया जाता है। तो ये जो लाइन लिखी हुई है नंबर 0 से लेके n-1 तक में जो मैक्सिमम नंबर होगा, मतलब सोचो कि अगर 8-10 लोग हैं और उनमें से किसी को जो नंबर मिल गया है, 7 नंबर मिल गया, तो अगला जो आएगा उसको, अरे डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना, तो क्या होता है 10 लोग आते रहते हैं, तो जिस ऑर्डर में आता रहता है उसको एक नंबर ज्यादा मिलता रहता है। तो हमारे पास हमने डिसाइड कर लिया 0 से लेके n-1 n प्रोसेस, तो उनमें जितना भी नंबर मैक्सिमम होगा उसमें से एक ऐड कर देंगे, वो असाइन हो जाएगा। अब जब कोई नया प्रोसेस आता है, जैसे ही कोई नया प्रोसेस आएगा j इक्वल टू 0, तो वो क्या चेक करेगा, वही चेक करेगा कि उसके चूजिंग j की वैल्यू अगर ट्रू है का मतलब कि उसकी वैल्यू ट्रू हो गई है। j एक नया प्रोसेस आया है जिसने ये लाइन तो एग्जीक्यूट कर दी है, लेकिन ये लाइन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तो ये लाइन क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर पाया, ये लाइन वो इसलिए नहीं एग्जीक्यूट कर पाया है, तो किसी भी रीजन से नहीं एग्जीक्यूट कर पाया। अगर ये नहीं एग्जीक्यूट कर पाए तो हम अभी प्रोसेस पीआई को क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि पहले पीआई को नंबर तो, सॉरी, पीजे को पहले नंबर तो असाइन हो जाए। हो सकता है उसको जो नंबर असाइन होने वाला है वो पीआई से छोटा हो सकता है दोनों एक साथ एंटर किए हो, उसकी आईडी कम, कुछ भी बात हो सकती है। तब तक हम रुके रहेंगे। प्रोसेस मतलब जितने लोग भी रेस में लगे हुए हैं पहले सबको नंबर मिल जाने दो, फिर डिसाइड करेंगे कि तुम जाओगे क्रिटिकल सेक्शन में या नहीं। और दूसरी चीज क्या डिसाइड करनी है कि उसको जो नंबर मिल रहा है वो एक नॉन जीरो हो और उसकी खुद की वैल्यू प्रोसेस सिस्टम में। फिर से शताक्षी बेटा फिर से लिखो। नहीं, उसकी वैल्यू कम नहीं हो सकती है, लेकिन मान लो दोनों एक साथ आए हैं, पीआई ने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया और उसने नहीं एग्जीक्यूट किया, इसलिए। फॉर लूप के नीचे वाली लाइन नहीं समझ में आ रही। प्रोसेसर फालतू बैठा रहेगा, हाँ, लेकिन क्रिटिकल सेक्शन के केस में गलत चीज नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, कहाँ शो हो रहा है? चैट पे क्लिक करके शो मैसेज, ओके, थैंक यू आशीष। अब चलो पहले सबकी क्वेरी सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो बहुत सारी क्वेरी आई है। हाँ सूर्य, मैं फॉर लूप वाली के नीचे की लाइन बता रहा हूँ। ओके, मैं जो बोल रहा हूँ उसको फिर से ध्यान से सुनो, ठीक है। तो तुम लोग के चेहरे नहीं दिख रहे ना, तो और नहीं समझ में आ रहा है। अनुग्रह ने पूछा सर, मतलब अगर किसी सब प्रोसेस का वेट हो रहा है तो प्रोसेस फालतू बैठा रहेगा? प्रोसेस देखो, बस इतनी सी बात है कि जैसे ही सारे के सारे सिस्टम में प्रोसेस आ गए, लेकिन हुआ क्या कि एक को नंबर मिल गया दूसरे को नंबर नहीं मिला। मान लो 3 प्रोसेस एकदम एक साथ आ गए, एक को नंबर मिल गया दूसरे को नहीं मिला, तो हम क्या करें, हम कह रहे हैं यार वेट कर लो, हो सकता है कि भाई ये लाइन एग्जीक्यूट होने का, चूजिंग आई इक्वल्स टू ट्रू होने का ये मतलब है कि वो भी प्रोसेस आया है, वो भी प्रोसेस आया है, वो भी प्रोसेस आया है। तो हम तब तक नहीं आगे बढ़ेंगे, देखो बात समझो, पहले सबको टोकन मिल जाए उसके बाद बढ़ेंगे। अगर वो सिस्टम में आ चुका है तो, अगर सिस्टम में आया ही नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन चूजिंग आई इक्वल्स टू ट्रू होने का, या देखो जब आई के लिए, मतलब जब जे के लिए चल रहा है तो क्या हो जाएगा, चूजिंग जे इक्वल्स टू ट्रू, तो उस कंडीशन में ये आपका लूप एग्जीक्यूट ही करता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब एक प्रोसेस आया, एक प्रोसेस आता है, वो क्रिटिकल सेक्शन में कब जाएगा, जब वो दूसरे प्रोसेस के लिए चेक कर लेगा कि उस जितने अदर प्रोसेस हैं उनके चूजिंग जे की वैल्यू, मतलब जे का मतलब क्या हुआ, जे का मतलब हुआ 0 से लेके n-1 तक, जितने अदर प्रोसेस हैं अगर उसकी वैल्यू ट्रू है, फॉल्स नहीं सेट हुई, फॉल्स नहीं सेट हुई मतलब उसको अभी तक नंबर असाइन नहीं हुआ है, तो आगे नहीं बढ़ेगा। कहता है कि पहले सबको एक एक नंबर असाइन हो जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फॉर के नीचे वाली लाइन ये कहती है, उसके बाद अगला ये चेक करता है कि मान लो जैसे जितने अदर नंबर असाइन हो रखे हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो जीरो है, और उसके साथ ये कंडीशन है कि उस जे वाले की वैल्यू हमसे छोटी है, तो क्या आई जाएगा। देखो ये जो लिखा गया है किस लिए लिखा गया बेटा, ये लिखा गया है कि क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना है पीआई को, पीआई को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए एक ही बात बस देखनी है कि उसका नंबर खुद का सबसे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या चेक करें कि अगर जे का नंबर छोटा है, अगर जे का नंबर छोटा है आई से, तो आई को अलाउड नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पर सेमीकोलन लगाया हुआ है हमने, ठीक है। प्रोसेस सिस्टम में आ गया, बट प्रोसेस आएंगे सर तब तक तो वेट करेगा, हाँ, तब तक वेट करेगा बस नंबर मिलने तक, वो इसीलिए इसको यहाँ पे लूप कर रहा है। वो कह रहा है जैसे सबको नंबर मिल जाएगा फिर अगली लाइन पे जाकर डिसाइड कर लेंगे कि नंबर जो जे को असाइन हो गया वो एक नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए, जीरो वाली नहीं,
नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए, मतलब उसको कोई ना कोई नंबर मिल गया हो, और वो नंबर अगर छोटा होगा आई से तो हम क्रिटिकल सेक्शन में, आई क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगा। चलो अभी और क्वेश्चन पूछो, देखें क्या है। कोई प्रोसेस बाद में आया आशीष तो उसका नंबर छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम में से हम एक ऐड कर रहे हैं। मान लो अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट करके बड़ी वैल्यू जा चुकी है तो उस केस में हो सकता है। हाँ, यहाँ भी कोई कुछ पूछ रहा है सौरभ दास। अगर सर दो टू प्रोसेस की चूजिंग जे की वैल्यू सेम हो जाएगी तो बेटा, चूजिंग जे की वैल्यू है तो ट्रू हो सकती है तो फॉल्स हो सकती है सौरभ दास। हाँ, उसकी प्रोसेस आईडी चेक कर, प्रोसेस आईडी से तब चेक करेंगे। तुम शायद लिखे सही हो, मतलब समझ सही रहो, गलत लिख दियो। अगर दोनों प्रोसेस की नंबर की वैल्यू टाइट के केस में क्या होगा, जिसकी प्रोसेस आईडी सबसे छोटी होगी, वो याद करो जैसे बताए थे एक्सीएफएस में। सौरभ दास, नंबर अगर दोनों का सेम होगा तो प्रोसेस आईडी से चेक हो जाएगा, प्रोसेस आईडी कभी भी सेम नहीं हो सकती। अंशुल सर, दो वाइल लूप ही यूज करना जरूरी है क्या? दो वाइल लूप यूज करना जरूरी इसलिए है क्योंकि एक से तो ये चेक कर रहे हैं कि सबको वैल्यू मिल जाए, और दूसरे से ये चेक कर रहे हैं कि जो वैल्यू असाइंड हो रखी है उससे कोई छोटा वैल्यू वाला तो नहीं आ गया। देखो पहले वैल्यू में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ वाले पे हम ये चेक कर रहे हैं कि सबको वैल्यू मिल गई है। अगर किसी की वैल्यू ट्रू हो गई तो मतलब उसको मैक्सिमम नंबर असाइन नहीं हुआ है। और ये क्या चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि जो जे वाला है वो एक नॉन जीरो है और जिसकी वैल्यू आई से छोटी है, तो भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना। अरे तुम लोग जैसे पिज्जा लेने गए तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई 105 वाला है तो तुमसे पहले ऑर्डर मिलेगा ना, उसको 106 वाले थोड़े मिल जाएगा, तो तुम्हें पहचान नहीं है। और बताइए। हाँ, प्रोसेस बहुत अच्छा पूछा स्वाति ने। प्रोसेस यहाँ पर वन बाय वन ही एग्जीक्यूट करेगा, एक जाएगा एक आएगा, एन नंबर ऑफ प्रोसेस है वो एक ही एक एग्जीक्यूट करेंगे। क्लियर? चलो अनुग्रह क्लियर। आशीष वाला टोकन खाली है तो मिल सकता है, खाली होने का मतलब नहीं है। खाली होने का ये मतलब है, हमने तुमसे कहा कि जीरो से लेकर मान लो खाली हो गया तो वो चला गया, अगला प्रोसेस आता है तो जितने लोग अब है वहां पर। बिल्कुल, ये बात देखो यहाँ पे क्या हुई है कि जब हम निकलने लगेंगे तो अपनी वैल्यू को हम जीरो सेट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 100 वाला मान लो जीरो सेट हो गया, तो जो यहाँ पे होगा उसका मतलब है वो चेक किया जाए कि 90 है, 92 है, 94 है, 96 है, उसी में एक और ऐड कर देंगे। 100 वाला तो जीरो हो गया, मान लो यहाँ 99 वाला होगा तो 99 प्लस 1, 100 अगले को मिल जाएगा। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनमें से जो मैक्सिमम है उसमें एक ऐड कर दीजिए बस, जैसे डॉक्टर के यहाँ होता है। सूर्या, कोई डाउट हो प्लीज पूछिए, लोग सुन भी रहे हैं, मस्ती में है अपने। आज कौन नहीं है? अदिति गई क्या? कुछ नहीं पूछ रही है। कोई प्लेस स्किप नहीं हो सकता? प्लेस स्किप होने का मतलब टोकन नंबर नहीं स्किप कैसे होगा, जो भी आएगा उसको टोकन नंबर तो लॉट होना ही है। सो ये रिप्लाई करो पहले तब बढ़ेगा आगे। बता दिया मैंने, टाइट के केस में प्रोसेस आईडी से डिसाइड करेंगे क्योंकि प्रोसेस आईडी यूनिक होती है। हेलो, मैसेज पासिंग। अभी रुको रुको, अभी मैसेज पासिंग रुको, लाइन से चलने दो नहीं सब जाएगा।
बिल्कुल सौरभ दास, म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही तो फॉलो करवाना है ना, क्रिटिकल सेक्शन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही फॉलो करवाना है। नहीं नहीं, 96 साइन होगा आशीष, 96 साइन होगा। आशीष पूछ रहा है 90 वाला एग्जीक्यूट करके जा चुका है, 95 वाला है उसमें, तो 90 वाला प्लेस खाली हो जाएगा क्योंकि 96 असाइन हो जाएगा न्यू वाले को। हाँ, तो 96 असाइन होगा नए वाले को, 90 नहीं, पुराने एग्जीक्यूट कर, क्योंकि करेंटली 95 वाला उसमें मैक्सिमम है तो उसको 96 असाइन होगा। ओके, और पूछो, पूछो पहले, इतना क्लियर रहे तब आगे बढ़ेंगे, कोई फायदा थोड़ी आगे बढ़ने का। अभी तो टेस्ट सेट बचा है, डेकर्स बचा है, बहुत कुछ बचा है। मुझे यूट्यूब पे लोग कमेंट करके पहले और बताओ, जो है वहां मौजूद, केवल खोल के बैठना थोड़ी है वहां पे। सार्थक आ गए, अच्छा। हाँ तो एक टाइम तो आएगा ना, सेकंड्स में थोड़ी चल रहा है, नैनो माइक्रो सेकंड में चल रहा है, एक टाइम तो आएगा जब प्रोसेस आना रुकेगा, तो उस समय एग्जीक्यूट होगा। इनपुट आउटपुट का रेट स्लो होता है ना सीपीयू और मेमोरी से। और पूछिए प्लीज, या तो यस आगे लिखो तो आगे बढ़े। प्लीज रिप्लाई करिए। सताक्षी, राहुल, मयंक, आगे बढ़े, रुक रहे। ये यूट्यूब वालों को क्या हुआ है? स्वाति क्लियर, वेरी गुड। सार्थक समझ में आ गया। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड सेट, बहुत लोगों ने इसके लिए कहा था, तो टेस्ट और सेट अभी करें या 3 को, 3 को क्लास है शायद। हाँ, यूट्यूब वाले रिप्लाई कर भी नहीं रहे हैं। सौरभ दास पूछ रहा है नंबर आई इक्वल टू 0 का मतलब यह है कि स्टार्टिंग में जब किसी को कोई टोकन नहीं मिला तो सबकी वैल्यू 0 करते रहो तुम, और खुद को निकलते समय भी 0 करते रहो। चलो आई थिंक फिर ज्यादा हो जाएगा, सोच रहे 3 को है, आज कितनी है 31st, तो 3 को मिलते हैं टेस्ट सेट, आपको तब बताते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है। बंद करें। अनुग्रह, उसको टाइम लगेगा मैसेज पासिंग में, तुम छोड़ दो, मेरा अटैक है वो। कुसुम वर्मा का एक मैसेज अभी आया है, क्लियर। सब सब रिप्लाई करो जितने थे यहाँ यूट्यूब पे, नाम पता रहेगा ना, इंटरनल में बताएंगे। तो क्या केवल 5 लोग हैं यहाँ यूट्यूब पे?
चलो ओके बाय, मिलते हैं फिर परसों।